कल आपने देखा रोहतक की रहने वाली मोनिका ने अपने प्रेमी मंजीत के कहने पर उसके ही एक दोस्त सोमदेव से शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि सोमदेव ने अपने दोस्त मंजीत से ये वादा किया था कि शादी के बाद वो वापस उसकी प्रेमिका को उसे सौंप देगा। लेकिन सोमदेव ने मंजीत से ऐसा वादा क्यों किया था? ये एक राज था, एक ऐसा राज जिसे कोई नहीं जानता था। सिर्फ दिन भर की बात, और जैसी रात होगी मेरी बीवी तुम्हारी। कोई नहीं जानता था मोनिका की सुहाग रात की वो कहानी जिसके साथ ही टूट गया था मंजीत के दोस्त सोमदेव का वादा। प्लीज मुझे छोड़ दो सोमदेव। अच्छा तो यही होगा कि तुम मंजीत को भूल जाओ। देखो मंजीत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं। हेलो मंजीत, मंजीत, तुम्हारी मोनिका बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? सोम ने मेरे साथ। क्या किया सोमदेव ने तुम्हारे साथ? मोनिका मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, क्या किया सोमदेव ने तुम्हारे साथ? मंजीत मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं रही। मोनिका पहेलियां मत बुझाओ। सोमदेव ने क्या किया तुम्हारे साथ? मंजीत, मंजीत सोम ने हमें धोखा दिया। शादी की रात उसने अपना वादा तोड़ दिया। मंजीत सुहागरात के दिन उसने तुम्हारी मोनिका के साथ जबरदस्ती की। मंजीत तुम्हारी मोनिका के साथ जबरदस्ती की। क्या सोम ने ऐसा किया? मैं मोनिका से शादी करूंगा, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद ही मैं मोनिका से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। देख यार, तेरी एक ही परेशानी है, तू ना बहुत जल्दी परेशान हो जाता। सिर्फ दिन भर की बात, और जैसी रात होगी ना, मैं चुपके से तुझे अपने घर में बुला लूंगा। फिर क्या, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जैसी रात होगी मेरी बीवी तुम्हारी। तू फिक्र मत कर, तू मुझे बस आज भर का मौका दे दे, और फिर देखना तुझे और मोनिका को एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मेरा वादा है। सोम, तुमने ये ठीक नहीं कहा। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अब तुम देखना, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले भी थर्रा जाए। और साले साहब, शर्मा क्यों रहे हो? अरे जीजा जी बताइए, रहा सब ठीक ठाक रहा? अरे क्या जीजा जी, आप भी। किसका फोन है? अरे कुछ नहीं, अरे है एक चिप, जब देखो फोन करके दिमाग खाता रहता है। काट देना, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। काटूंगा तो फिर करेंगे। लगता है उसे समझाना ही पड़ेगा। हेलो। दगाबाज, धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मंजीत, ये क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती? अनजान बनने का नाटक कर रहा है बेशरम। मुझे मोनिका ने फोन करके सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो रात की कहानी तुम तक पहुंच गई। गुड,
रियली गुड। मोनिका ने मेरा काम आसान कर दिया। और हाँ, अब कान खोल कर सुन। मोनिका मेरी बीवी, मोनिका सिर्फ मेरी है, इसलिए अब कभी भी उसे मिलने या फोन करने की कोशिश मत कर, वरना। बेशरम, मुझे और मोनिका को धोखा देने के बाद अब तुम मुझे धमकी दे रहा है? मैं तुझे गोली मार दूंगा। जा जा, तुझे जो करना है कर लेना। वैसे मैं भी तो देखूं कि तू कर क्या सकता है। बाय बाय मंजीत। सोम, तू गया काम से, तू गया काम से। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मंजीत, 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 आई लव यू। मंजीत, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता मंजीत। आई लव यू मंजीत। मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता मंजीत। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर कौन जुदा कर रहा है हमको? पूरी बात बताओगी या रोती ही रहोगी? मंजीत, मंजीत, मेरे घर वालों को सब पता चल गया है। अरे क्या पता चल गया? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मंजीत, मेरे पेरेंट्स को मेरी मोहब्बत के बारे में पता चल गया है। वो तुम्हारे खिलाफ है, इस शादी के खिलाफ है। वो जल्दी कोई लड़का ढूंढ के मेरे से शादी कर देंगे मंजीत। मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता मंजीत। अरे ऐसे कैसे जुदा कर देंगे? मंजीत, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हें अपने घर वालों का इतना ही डर है तो हम आज ही किसी मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। ऐसी गलती तो करना भी नहीं। अगर मेरे पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे तो तुम ही बताओ, फिर हम करें क्या? तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना मंजीत, तुम्हारे साथ ही। ठीक है, मुझे आज भर का मौका दो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। थैंक्स मंजीत, थैंक्स। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मोनिका से मिलने के बाद मंजीत जब से अपने घर लौटा था वो बेहद परेशान था। उसके जहन में रह रहकर मोनिका की बातें कौंध रही थी। रह रहकर उसका चेहरा याद आ रहा था। और इसी तरह वो दिन ढल गया। रात का अंधेरा घिरा तो फिक्र की लकीरें और भी गहरी हो गई। मंजीत सोच रहा था, बार बार यही सोच रहा था। मैं क्या करूं? मोनिका के घर वाले हमारी मोहब्बत के खिलाफ हैं और मैं चाहकर भी मोनिका से शादी नहीं कर सकता। और अगर मेरी शादी मोनिका से नहीं हुई तो हम दोनों एक दूसरे के बिना मर ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी मोहब्बत को सलामत रखने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।
मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात मंजीत ने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन इसके बाद भी जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त सोमदेव से मिलने का फैसला किया, यही सोचकर कि सोमदेव उसकी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेगा। सोम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे यकीन है कि वो मेरी इस परेशानी को भी दूर कर देगा। वो जानता है कि मैं और मोनिका एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और इसलिए वो कोई ना कोई उपाय ऐसा बता ही देगा जिससे कि मैं और मोनिका हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की हो जाएंगे। तब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। दूसरे दिन जैसे ही सुबह के उजाले ने दरवाजे पर दस्तक दी, मंजीत तैयार होकर अपने जिगरी दोस्त सोमदेव के घर पहुंच गया और फिर अरे मंजीत, तुम सुबह सुबह कोई खास बात है क्या? हाँ यार, बहुत परेशान हूँ। परेशान है? क्यों, क्या हुआ? यार तुम तो जानते ही हो मैं मोनिका से कितना प्यार करता हूँ और उसके घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं है। यार मोनिका के घर वाले उसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर रहे हैं। तो कसम से ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊँ। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है? मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, समझा? थैंक्स यार, मुझे तो से उम्मीद थी। चला अंदर आ, अंदर बैठ के बातें करते हैं। चला अंदर नहीं यार, बाहर चल के बात करते। एक दोस्त की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी थी और अब दूसरा दोस्त उसी परेशानी को दूर करने के उपाय सोच रहा था। सोमदेव बड़ी देर तक मंजीत से बातें करता रहा। ये सोचता रहा कि वो कैसे मंजीत और उसकी प्रेमिका मोनिका दोनों के प्यार को सलामत रख सकता है, दोनों को मिला सकता है। और आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया, लेकिन वो उतना आसान भी नहीं था। देखो मंजीत, तुम्हारे और मोनिका के प्यार को सलामत रखने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे साथ साथ मोनिका को भी मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा ही नहीं, पूरा भरोसा करना होगा। सोम भाई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं तेरे पास आया हूँ। ठीक है, तो सुनो, मोनिका के घर वाले उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करना चाहते हैं, तो वो दूसरा लड़का मैं बन जाता हूँ और आज ही किसी रिश्तेदार के जरिए उसके घर अपना प्रस्ताव भिजवा देता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मोनिका से शादी करोगे? हाँ, मैं मोनिका से शादी करूंगा, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मैं वादा करता हूँ, शादी के बाद ही मैं मोनिका से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और फिर तुम शादी के बाद उसके साथ आराम करो। यही नहीं, कुछ दिन बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुम उससे शादी कर लेना। और मुझे पूरा यकीन है तब मोनिका के घर वाले तुम्हारी शादी का विरोध नहीं करेंगे। हाँ, प्लान तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसके लिए पहले मोनिका से पूछना होगा। क्यों नहीं यार, उससे पूछना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा तो मैं चलूँ। मैंने और मोनिका ने क्या फैसला किया कि मैं तुझे फ़ोन पर बता दूँगा। ओके, बाय बाय। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे दोस्त सोम से कैसे शादी कर सकती हूँ? मोनिका, देखो मुझे समझने की कोशिश करो। सोम ने मुझे वचन दिया है कि वो ये शादी दुनिया को दिखाने के लिए करेगा और हकीकत में तुम्हारा और उसका रिश्ता कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी सोम की बातों पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने दोस्त सोम पर इतना ही विश्वास है तो मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक्स मोनिका, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो डार्लिंग, अब तुम मेरी बीवी, तुम पे मेरा पूरा हक है। प्लीज मुझे छोड़ दो। सोम
सोमदेव। अच्छा तो यही होगा कि तुम मंजीत को भूल जाओ। देखो, मंजीत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं। सोमदेव ने मंजीत से ये वादा किया था कि वो उसकी मोहब्बत की सलामती के लिए उसकी प्रेमिका मोनिका से शादी करेगा, लेकिन हकीकत में मोनिका के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं होगा और फिर वो मोनिका को चोरी छुपे उसके हाथों में सौंप देगा। लेकिन शादी के बाद जैसे ही मोनिका सोमदेव की दुल्हन बनी, उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो इसलिए कि सोमदेव भी दिल ही दिल में मोनिका को चाहता था और जब एक तयशुदा प्लानिंग के तहत उसने मोनिका से शादी की तो वो अपने वादे से भी मुकर गया। अपने दोस्त की इस वादा खिलाफी से मंजीत बेहद खफा था। वो किसी भी कीमत पर सोमदेव से बदला लेना चाहता था और एक रोज जब मोनिका ने अपने पति सोमदेव की नजरों से बचकर किसी तरह उसे फोन किया तो उसने रच डाली एक खौफनाक साजिश। मंजीत, कैसे हो? तुम्हारे प्यार के बिना और क्या सह सकता हूँ मोनिका। मैंने फैसला कर लिया है मोनिका, मैं उस दगाबाज को नहीं छोड़ा। मैं सोमदेव को गोली मार दूंगा। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? बहुत आसान काम है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाओ ताकि तुम पर कोई शक ना करे और फिर मैं रात के अंधेरे में सोम के घर में घुसकर उसे गोली मार दूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, लग रहा है सोम आ रहा है। बाय। एक खौफनाक साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन सोमदेव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो तो यही सोच रहा था कि वक्त के साथ साथ मोनिका भी अपने प्रेमी मंजीत को भूल जाएगी, लेकिन जो नहीं होना था वो कभी नहीं हुआ। मोनिका एक तयशुदा साजिश के तहत कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई और फिर मौका देखकर एक रोज रात के अंधेरे में मंजीत चुपके से सोमदेव के घर आया और फिर उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दगाबाज, तेरी यही सजा थी। सोमदेव की हत्या के बाद मंजीत रात के अंधेरे में ही वहां से फरार हो गया, लेकिन इसके बाद भी उसका ये गुनाह छुप न सका। सोमदेव की हत्या के बाद से ही उसके घर में कोहराम मचा था, जबकि पुलिस तहकीकात में जुटी थी। कातिल तक पहुंचने के लिए एक एक कड़ी जुड़ रही थी। जल्द ही पुलिस को मंजीत और मोनिका की लव स्टोरी का भी पता चल गया और जब शक की बिनाह पर पुलिस ने मंजीत को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने ये कहा था कि ठीक है, शादी होने के बाद मैं तुम्हारे बीच में कोई मैं तुम्हारे बीच में कोई रुकावट नहीं बनाऊंगा। कि फिर भी हमारे बीच में रुकावट बनने लगा। उसने मेरे को धमकी भी दी मारने के लिए। बाद में पुलिस ने मंजीत की साजिश में शामिल उसकी प्रेमिका मोनिका को भी गिरफ्तार कर लिया। मंजीत की जान पहचान मोनिका के साथ इस शादी से पहले से ही थी। शादी से करीब 1-1.5 साल पहले से ही वो दोनों के आपस में संबंध थे और शादी भी 3 महीने पहले ही हुई थी। तो अब जब शादी के बाद सोमदेव इनके रिलेशन में से नाराजगी जाहिर की, मना किया, तो उसी का नतीजा ये निकला कि मंजीत और मोनिका ने एक षड्यंत्र रच के और मंजीत ने गोली मार के सोमदेव की हत्या की है। मंजीत और मोनिका दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। सनसनी के लिए रोहतक से धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट।